ने बहुत काम किया। सागर अभी तो स्पीड में ही चल रहा है। देखिए, रोजगार की समस्या तो है। लड़कियों के लिए इतना अच्छा नहीं है सागर। एजुकेशन के लिए इतना बड़ा कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी ओपन कर रहे हैं सागर में। सागर स्मार्ट सिटी ने ऐसी सौगात दी है कि जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ही मैं कभी कभी सेफ फील नहीं करती हूँ। कोई इंडस्ट्री हब नहीं है। देश सुधरना चाहिए और युवा यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। बट हमें तो विकास दिख रहा है और अब की बार है 400 पार। बदलता भारत हमें देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि राजनीतिक दल ही आमतौर पर पलटी मारते हैं, लेकिन अक्सर मतदाता भी पलटी मार देता है। और पलटी क्या मारी जा रही है, मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे वही हैं या मुद्दे बदले जा रहे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं सागर की जिम में, जहां नौजवानों का एक सैलाब है जो अपने सेहत के प्रति फिक्रमंद है। और इन फिक्रमंद नौजवानों के साथ में हम आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या है। देश की साइकिल भी ठीक चल रही है, साइकिलिंग ठीक हो रही है, आपको क्या लगता है? हाँ, अभी तो सही चल रहा है। सागर स्पीड में चल रहा है। सागर अभी तो स्पीड में ही चल रहा है। हाँ, और स्पीड की ज़रूरत है। कहाँ कमी रह गई है? कोई पार्ट सागर का अधूरा रह गया या जिस किसी की और ज़रूरत है? कमी तो नहीं लगती है, अभी तो सही पेस में आगे बढ़ रहा है सागर। हाँ, ऐसे ही चलता रहे तो और आगे बढ़ जाएगा। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? ओम पांडे, अभी 12th पास आउट हूँ। 12 पास आउट। वोट किया है आपने? वोट अभी इस साल करूँगा। फर्स्ट टाइम करेंगे? हाँ हाँ मतलब करने जाएंगे लोग? हाँ हाँ तो सोच के रखा होगा कि मैं यूं करूंगा, इस मुद्दे पर देना हाँ, है। इसी साल 18 का हुआ हूँ मैं अभी। ओके। हाँ, तो क्या क्या सोच के रखा है आपने? कौन कौन से आपके मुद्दे हैं? मतलब शहर का थोड़ा विकास हो और एजुकेशन में भी थोड़ा उसमें आगे बढ़े। आपने अच्छी खासी स्पीड बना रखी थी, उसके बाद स्लो हो गए हैं आप बहुत। क्या सागर भी ऐसा ही स्लो चल रहा है या कुछ स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं, सागर बिल्कुल डेवलपमेंट पे है, स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत, मतलब सही स्पीड पे चल रहा है। जिस तरह आप पसीना बहा रहे हैं, क्या पॉलिटिकल लीडर्स वो लोग भी पसीना बहा रहे हैं ऐसे ही अपने सागर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए? कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी और कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा, चुनाव की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कांग्रेस या बीजेपी। आप नौजवान हैं, मैं आपसे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ रही हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से एजुकेशन, क्योंकि सागर में थोड़ा से एक ही यूनिवर्सिटी है अपने में, और फिटनेस के मामले में भी थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि कॉम्पिट लगता नहीं है जिस तादाद में आप लोग यहाँ पर फिटनेस फ्रीक नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो हैं, मतलब सपोर्ट ऊपर से मिले हम लोग को, तो फिर सागर से भी अच्छे। क्या नाम है आपका? आदर्श पांडे। आदर्श, ओके। आदर्श यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो आपने क्या सोच रखा है इस बार के इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर मेरी बस यही राय है कि देश सुधरना चाहिए और युवा यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। और जो युवा यूथ को आगे बढ़ाने के लिए मतलब अपना 100% देगा, उसे मेरा वोट जाना जाएगा। जो 100% मतलब जो युवा यूथ को और देश को बढ़ाने के लिए 100% देगा अपना, उसे मेरा वोट जाएगा। आप क्या सोचते हैं, सागर सब ठीक चल रहा है या इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है? कुछ लोग कहते हैं ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक को दुरुस्त होने की ज़रूरत है। ग्रामीण इलाकों में पानी का प्रॉब्लम है, पानी का इंतज़ाम करना ज़रूरी है, बिजली वगैरह भी होना चाहिए। कुछ लोग रोज़गार की भी बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं? ऐसे तो वैसे कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक ही चल रहा है। जब से मोदी जी आए हैं, सड़कें वड़कें सब एक नंबर है। बाकी सब फैसिलिटीज़ हैं, इसके एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बदल गया पहले से। बाकी क्या चाहिए? मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है, बाकी की पिक्चर अभी बाकी है। आप क्या कहते हैं? पिक्चर वाला समय ही बताएगा अभी क्या हो रहा है। आपने कुछ सोच के रखा है क्या ब्लास्ट होने वाला है, क्या हिडन है मोदी के मन में? अब ये तो वही बता सकते हैं। कांग्रेस भी है, राहुल गांधी भी है, काफ़ी यंग है मोदी से, और पैदल भी चल रहे हैं, वो भी फिटनेस फ्रीक नज़र आते हैं। और वो टी शर्ट पहन के लगता है कि वो नौजवानों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हाँ, ऐसा है, पर ऐसा होगा नहीं। मोदी जी आप अट्रैक्ट नहीं? नहीं, आप अट्रैक्ट नहीं पैदल चलने से? नहीं। नौजवानों के बारे में पैदल चलने से थोड़ी ना जीतते चुनाव। ऐसे जीत रहे होते तो सब जीत जाते। कुछ लोग पैदल यात्रा करते थे, गांधी जी भी पैदल चलते, शिवराज सिंह चौहान। पैदल चलने से नहीं है, काम भी तो होना चाहिए ना। मोदी जी ने बहुत काम किया, हाईवेज आप देख लें, नितिन गडकरी जी को देख लें, सब चीज़ें देखें आप। एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बदल गया, अब हर चीज़ डिजिटल है इंडिया में, तो बहुत फ़र्क है पहले से अभी में।
और सागर को लेकर बात करें, सागर प्रॉपर को लेकर बात करें, सागर में भी हर चीज़ है आज की डेट में, आपको एवरीथिंग डिजिटल है, हर चीज़ आपके पास, आपको कुछ भी रजिस्ट्रेशन करवाना सब ऑनलाइन होता है, ये आपके आधा एक्साइज डिपार्टमेंट से लेके हर चीज़ सब ऑनलाइन है आपके पास, कुछ भी ऐसी वो नहीं है, पहले जाके वहाँ पे काम करवाना पड़ता था, किसी एक आदमी को डीलर से बात करनी पड़ती थी, अब कुछ भी नहीं, सब ऑनलाइन है। सब ऑनलाइन है। आप लोग फिटनेस को लेकर बहुत अवेयरनेस आई है मुझे लगता है सागर में। हाँ, तो है ही। अच्छी बिल्कुल बिल्कुल फिटनेस के लिए लेकर के बहुत अवेयरनेस आई है। और जो अपना कोविड है, कोविड के बाद से तो और भी ज़्यादा आई है। अब आप अभी सवाल पूछ रहे थे भाई से हमारे, तो हमने सोचा आपको बता दें। आपने जल की बात करी थी, तो जल योजना भी चला रहे हैं मोदी जी। और आपने बात करी राहुल गांधी जी के लिए, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि पैदल वो भी चल रहे हैं, पैदल हम भी चल रहे हैं, हम ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, वो जनता के बीच में चल रहे हैं। जो काम वो आज कर रहे हैं, अगर काश पहले किया होता तो उनको कुछ ना कुछ मौका तो ज़रूर मिलता। मोदी जी की इतने सालों की जो तपस्या है, वो आज के समय में उनके लिए रंग ला रही है। और राहुल जी अब उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और सीनियरिटी के लिए हम बोलते ही हैं मोदी जी, और आपकी बार 400 पार जो नारा दिया है मोदी जी ने, उससे तो आप समझ लीजिए कि जो अभी लेटेस्ट इलेक्शन हुआ था, उसके चुनावी नतीजे जो आए हैं मध्य प्रदेश में, उसको देखते हुए आप बता सकते हैं। और एक सवाल आपने किया था सागर को लेकर के, तो आज आप सागर को घूमने जाइए। हमारे यहाँ पर अभी लाखा बंजारा झील में आप जाइए, इतना अच्छा कॉरिडोर तैयार किया गया है, ब्रिज तैयार किया गया है, ठीक है। बोट क्लब भी बन गया है, देखा। हाँ, बोट और मैंने क्लब वो भी बन देखा गया जब आसपास कुछ नहीं था, कच्ची दीवारों जी, का वो बिल्कुल। कच्चा। अब बोट क्लब भी आ रहा है, ठीक है। और भी विकास के काम हो रहे हैं, जैसे कि आज NH की बात करें तो इतना बड़ा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे हमारे सागर में, तो बोल कर गए हैं कि एजुकेशन के लिए इतना बड़ा कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी ओपन कर रहे हैं सागर में। अब विकास की परिभाषा इससे कुछ परे होती है, तो हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, बट हमें तो विकास दिख रहा है। और अब की बार है 400 पार। आप बीजेपी से प्रभावित हैं या बीजेपी के हिस्से? प्रभावित बीजेपी से, मतलब ऐसा कोई पार्टी से ताल्लुकात नहीं बोलूँगा मैं अपना, लेकिन सीधा सीधा से ये काम दिख रहा है, तो हम आज आपके सामने बोल पा रहे हैं जी। और हम यंग जनरेशन है, हमारे पहले वाले लोगों से अगर आप बात करेंगे तो उनके विचार कुछ अलग हो सकते, बट हमें जो दिख रहा है, आज यूथ को चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप। आज आप देखिए ना, कितने ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ करके व्यापारिक दृष्टिकोण से एक हिस्सा ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं, ठीक है। सब्सिडी प्लान्स आ रहे हैं, PMEGP योजना हो गई, ठीक है, मुद्रा योजना हो गई, ठीक है, CGTMS योजना हो गई, नए नए उद्योगों के लिए योजनाएं आ रही हैं। तो ये कौन लाया, आप बताइए। अब मेरे हिसाब से तो यही विकास है। जो देख रहे हैं आप, उस पर भरोसा करके उन पर काम करना चाहते हैं। हाँ, और जो ये वादे कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी की बात करूंगा, राहुल गांधी भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो और बहुत सारी चीजें करेंगे, 8,000 रुपये देंगे, करेंगे, वो भविष्य की बात कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं, तो आपको फर्क है। करेंगे से ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं पे ही भरोसा रखते हैं। हम अपने प्रेजेंट को देखते हुए चलें, और खास करके भाजपा के कार्यकाल जो अभी तक कर रहा है, उनका पास्ट कार्यकाल, ठीक है, तो उसको देखते हुए चलें। तो वो ऑलरेडी इतना कर चुके हैं, जिसके आधार पर आज पूरी देश की जनता जो है उनको आशीर्वाद दे रही है। हम जैसे यूथ उनको प्यार दे रहे हैं। उनके लिए मतलब जो सम्मान है वो शायद अभी तो नहीं है किसी और पार्टी के लिए, या मोदी जी के अलावा किसी को। अब आप बात करेंगे कि जो भविष्य में हो सकता है या इन्होंने जो नहीं किया, हम बात कर रहे हैं हमारे सागर की, जहाँ पर हमें ब्रिज बनता हुआ दिखा, ठीक है। आज स्ट्रीट लाइट्स मेरे खुद के घर के यहाँ पर, सागर नगर निगम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस जगह पे। मेरे खुद के घर के यहाँ पे पहले स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, आज स्ट्रीट लाइट है, रोड बना हुआ है मेरे घर के सामने का। आज टाटा की पूरे में लाइन डल रही है, पाइपलाइन डल चुकी है। आप जाकर, मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ नहीं, हम जो बात कर रहे हैं आप ग्राउंड पे जाकर के देख लीजिए, दिख रहा है। बिल्कुल, आप जो ग्राउंड पहले पे बात करने 10 साल पहले के सागर और आज के सागर में बहुत अंतर नजर आता है। अंतर है। आप क्या सोचते हैं सागर में, और उसे कौन से पॉइंट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए? ध्यान देने के लायक तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन सबसे पहली मेरी एक मांग है, चूँकि मैं सागर से हूँ, सागर में पला बड़ा हूँ, स्पोर्ट्स एरिना का मैं संचालक हूँ। अच्छा। जी, तो मैं ये चाहता हूँ। शुभ नाम? संदीप सिंह कुशवाहा। ये सारे आपके इंस्ट्रक्शंस में ही हो रहे हैं? आप इसके जी जी जी, काफ़ी फिटनेस फ्रीक नज़र आ रहे हैं सागर। हाँ, ये सागर में, सागर स्मार्ट सिटी ने ऐसी सौगात दी है कि जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। और इससे लोग बहुत ज़्यादा इसको मतलब आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, फिटनेस से मतलब कर रहे हैं लोग। तो और दूसरा, मैं सबसे बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे मीडिया के थ्रू आप ये बस बात रखना चाहता हूँ कि सर डॉक्टर हरी सिंह को भारत रत्न का वो बहुत सारे लोगों ने बोला है, मतलब यहाँ का लोगों का लगाव है डॉक्टर सर हरी सिंह गौर के लेकर, कि
उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। एक पुरजोर डिमांड यहाँ से उठती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए जैसे दानवीर कर्ण थे तो वो कलयुग के दानवीर कर्ण हैं। तो मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसने अपनी पूरी जीवन की संपत्ति शिक्षा के लिए दान कर दी। तो उनसे बड़ा दानवीर तो मैंने ना आज तक कभी देखा है, ना शायद देख पाऊंगा। तो मेरी यही प्रार्थना, करवत प्रार्थना है कि उनको भारत रत्न अवश्य दिलाया जाए। ओके। अच्छा, और बाकी विकास के कार्य तो भाजपा कर ही रही है और मैं तो इस बार यकीन से कहता हूँ कि 400 पार जरूर होगी। हालांकि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद में बहुत कुछ समझ में आएगा। हाँ। इलेक्शन चल ही रहा है, 2 चरण। जी। लेकिन इसमें एक समस्या भी ये है कि लोगों को शक हो रहा है, और क्योंकि मतदान प्रतिशत एकदम से गिरा है। जी, उसका कारण ये है कि एक तो अभी बीच में जब दूसरा चरण हुआ तो उस टाइम शादियां बहुत थी लोगों की, मतलब 20 से लेके 24 तक शादियां, फिर अब अगले 2 महीने शादियां नहीं है। तो लोग इंसान पहले शादी वगैरह वो देखते हैं, उसके बाद मतदान करते हैं। अपने मेरी ये सोच है। पर इसके लिए अवेयरनेस भी जरूरी है, लोगों को बोलना जरूरी है, कहीं गर्मी के डर से वो घर पे ना बैठे। नहीं, गर्मी के डर से तो एक बार अपील कर दीजिए हमारे दर्शक। नहीं, बिल्कुल मुझे यकीन है। मेरी करवत अपील है आप सभी से कि मतदान जरूर करें, गर्मी के डर से ना डरें। यह आपका अधिकार है, इस अधिकार को आप जरूर पूरा करें। ये थोड़ा सा बात करते हैं। और यहाँ पर कोई गंभीर डिस्कशन चल रहा है, मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ क्या? मैं केवल ये जानने आया था कि आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत गंभीर डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो गंभीर होगा ही। क्या चल रहा था? मशीन में खोट है कोई? नहीं, मशीन है। बहुत लगाव है आपको इन इंस्ट्रूमेंट से, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा है। हमसे मतलब ये जिंदगी की दूसरी लाइफ चाहिए हम लोगों की, सेकंड लाइफ चाहिए। अगर शरीर हमारा फिट है तो ये मान के चलिए सब कुछ फिट है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, स्वस्थ शरीर में, और स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ चीज़ों को सोचता है। मैं ही वो हेल्दी चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि सागर के लिए हेल्दी है क्या? क्या सागर को मैं होना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ लोकसभा इलेक्शंस हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग मुद्दों को लेकर सामने आ रही है। उनको भी जानना चाहिए कि ये इन चीज़ों पर ध्यान दें। सागर में जो है जैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप लोग क्या डिमांड करते हैं? ट्रैफिक वगैरह का प्रॉब्लम होता है अपना सिटी साइड में, जैसे कटरा मस्जिद हो गया, बड़े बाजार साइड हो गया, वहाँ होता है। लेकिन अब जिस प्रकार से सारी मतलब सड़कें बन रही हैं और उनको चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिस वजह से अब थोड़ा सा ट्रैफिक से निजात मिलती है। पहले जो मतलब सड़कें 10 फुट की होती थी, अब वो 20 हैं, 25 फुट हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाता है। और नई सड़कें का भी निर्माण हो रहा है, नाली वगैरह का भी निर्माण हो रहा है। मतलब काफ़ी विकास के तौर पे कहा जाए तो काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है। धीरे धीरे ही बढ़ रही है सरकार, लेकिन अच्छी बढ़ रही है। पर भी ध्यान ट्रैफिक पर ध्यान देना होगा। यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या रोजगार की समस्याओं, रोजगार की संभावना पर क्या है? देखिए, रोजगार की समस्या तो है, ठीक है, लेकिन यदि जैसा विकास देखने को अभी हमें मिल रहा है, ठीक है ना, तो यदि उस हिसाब से यदि विकास हमारा होता गया, जैसे भाजपा काफ़ी अच्छा काम कर रही है ना, तो यदि ये काम यदि चलता रहा आगे, ठीक है, तो बेशक बेरोजगारी ख़त्म होगी। हाँ, और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब एक सागर ही नहीं, मतलब एक बदलता भारत हमें देखने को मिलेगा। ये अच्छा, आप भी आइए, आप भी हमारे डिस्कशन में शामिल होइए प्लीज़। आइए। हम यहाँ के नौजवानों से बात कर रहे हैं जो अपनी सेहत के लिए फ़िक्रमंद हैं, और वो नौजवान जो सेहत के लिए फ़िक्रमंद होते हैं वो सागर की सेहत के लिए को लेकर कितने परेशान हैं? क्या सागर की सेहत ठीक लग रही है आपको, या और कुछ चाहिए आपको एक यंगस्टर होने के नाते? मैं एज लड़की के पर्सपेक्टिव से बोल सकती हूँ, लड़कियों के लिए इतना अच्छा नहीं है सागर, देखा जाए तो। कुछ कॉलोनीज़ हैं जो भी डेवलप हो गई हैं, वहाँ पर मैं सेफ़ फील करती हूँ, पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर ही मैं कभी कभी सेफ़ फील नहीं करती हूँ। तो हेल्थ वाइज तो छोड़ो, पहले सेफ्टी का देख लूँ मैं। ये तो सोशल प्रॉब्लम, मतलब ये इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सेफ्टी, हम रात में कभी भी बाहर निकलना है, दिन में बेखौफ अपने काम पर निकल। एजुकेशन में लेकर आप मुझे बताइए, आप क्या करते हैं और आपका क्या नाम है? मैं जॉब करती हूँ, मैं रिसर्च की जॉब करती हूँ, और सोशल वर्क से चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती थी मैं। तो कई सारे लोगों से मिलते होंगे, आपको लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी कुछ मिस कर रही हैं या इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है? पॉलिटिकल पार्टीज जानती सब है, बस करने की ही देरी है भाई। आप पॉइंट बताइए ताकि उनको पता लगे कि हाँ, इन पर फोकस करना जरूरी है। आई डोंट थिंक मैं उस पर पॉइंट आउट करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ पॉइंट अभी तक हुआ नहीं है और मेरा आई एम होपलेस अबाउट इट एक्चुअली। तो चाइल्ड राइट्स
चाइल्ड राइट्स को लेकर तो है, काफ़ी कुछ काम कर रखा है उन्होंने, काफ़ी सारे लॉज भी इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, उससे रिलेटेड तो मेरी कोई इतनी शिकायत है नहीं। आपको सागर शहर कैसा लग रहा है खूबसूरती के लिहाज से? क्या ये इंदौर भोपाल को मात करने की स्थिति में है? जिस तरह से बोट क्लब यहाँ का खूबसूरत बना है, तो झील का नज़ारे लगते हैं, स्मार्ट सिटी के रोड चमचमाती हुई सागर धीरे धीरे तो हो रहा है, थोड़ा सा और हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी और काफ़ी सुधार का मतलब विषय है। अभी इंदौर के जैसा इंदौर में साफ़ सफाई है, सड़कें साफ़ सफाई रहती हैं और मार्केट्स वगैरह भी, अभी थोड़ा उससे सागर थोड़ा पीछे है। बुंदेलखंड पहले पिछड़ा हुआ जगह कहा जाता था, ऐसा लगता है सागर उस छवि को खत्म कर रहा है। हाँ, अब धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब पहले से जो पिछड़ापन कहना चाहिए वो तो अब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो लेकिन अभी फिर भी और एजुकेशन और यहाँ पे मेन कोई इंडस्ट्री हब नहीं है, जो कि इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। सागर उस मामले में थोड़ा सा पीछे है अभी, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। एजुकेशन के लिए अब जैसे यूनिवर्सिटी आने वाली है, स्टेट यूनिवर्सिटी आने वाली, तो उससे काफ़ी बच्चे जो अभी तक यूनिवर्सिटी में नहीं मतलब पढ़ पा रहे थे, छतरपुर जाते थे या बाहर जाते थे, उनके लिए बहुत अच्छा है कि अब सागर में ही रह के स्टेट यूनिवर्सिटी का एक उपलब्धि हो जाएगी। स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने की वजह से नुकसान भी हो गया बहुत ज़्यादा। नुकसान भी ऐसा हुआ कि अब बच्चों को जो है छतरपुर से एफिलिएटेड थे, तो अब कुछ भी काम रहे तो वो छतरपुर जाना पड़ता था, तो थोड़ा सा एडमिशन्स वगैरह के लिए दिक्कत। आप किस यूनिवर्सिटी से? मेरा ग्रेजुएशन तो हो चुका है, मैं गुजरात में करा था मैंने, तो सागर से तो मेरा। गुजरात के बाद में, गुजरात के अहमदाबाद गांधीनगर को देखने के बाद में सागर में आपको तो कंपेरेटिव आपको मेरे ख्याल से कहना चाहिए कि ये हो, स्मार्ट रोड हो, अहमदाबाद जैसा वो अंडरवे हो, यहाँ होना चाहिए जब गाड़ियाँ निकल जाए। शुरुआत हो चुकी है, उम्मीद है बहुत जल्द हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ जी, उम्मीद है आप? जी, उम्मीद तो है। अच्छा, कुछ एक बहुत होता है नेशनल मुद्दे होते हैं, CAA, फला, बेरोजगारी, जैसे ये इस तरह एक लोकल टाइप के मुद्दे होते हैं। नेशनल मुद्दे तो सारे पार्टीज बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, लोकल मुद्दे नहीं आ पाते। हमारी कोशिश है कि सागर के लोग सागर की बातें करें और यहाँ के मुद्दे उठाएं, और आपने जिस तरह से बातें की हैं उससे शायद पॉलिटिकल पार्टीज तक चीज़ें नए पॉइंट्स उन तक पहुँचेंगे। तो थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए यहाँ पर। तो सागर का आपने एक नया देखा, सागर का नया रूप आपने देखा है। नौजवान सागर फिटनेस फ्रीक हो चुका है और फिक्रमंद है सागर के तंदुरुस्ती के लिए भी, सागर के सेहत के लिए भी। आपको क्या लगता है? इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी बातें कर रही है, मुझे लगता है जनता को भी अपनी बात करनी चाहिए। हमारे पॉइंट्स क्या हैं, जिन मुद्दों पर ध्यान दें? सब अपन तो बीजेपी के साथ है बस। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना डेवलप कर दिया है, इतना मतलब आज अपना कंट्री जो इतने मतलब ऊपर है वो उन्हीं के कारण है। कंट्री हाँ, इतना मतलब भले कुछ पॉइंट में लैक रह जाते हैं, लेकिन इतना डेवलप कर दिया है, जैसे बहुत से आर्टिकल 37 है और भी बहुत सी चीज़ें ये सब। और आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी कर रही है, कांग्रेस ये नहीं कर पाई? अब कांग्रेस क्या है, वो मतलब अगर डेवलप भी कर रही तो भी उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है उसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। तो सागर में नौजवान क्या सोचते हैं, किस तरह की बातें रखते हैं, ये आपने सब जान लिया है, और इस बातचीत में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप हमर का न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।